हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 चीज़ें जो मुझे लगती है अगर मुझे पता होती तो फ्लटर सीखने में और बेटर होता और आसान भी होता। कोई चीज़ें सुपर इम्पोर्टेंट है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप ये चीज़ें मिस ना करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है यूजिंग एमुलेटर्स। तो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो के एमुलेटर पे डेवलपमेंट शुरू किया था। तो एमुलेटर्स काफ़ी अच्छे होते हैं लेकिन प्रॉब्लम फ्लटर का है। फ्लटर बहुत सारी चीज़ें एमुलेटर पे सही से नहीं दिखा पाता, तो इसलिए फिजिकल डिवाइस यूज़ करना रिकमेंडेड है अगर आपको परफॉर्मेंस और एनिमेशंस अच्छे से देखने हैं तो। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो और जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो एमुलेटर आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बहुत मदद करेगा। लेकिन अगर आपके पास रैम और सीपीयू पुराना है तो एमुलेटर ना यूज़ करना आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि एमुलेटर बहुत मेमोरी खाता है और कभी-कभी आपके कंप्यूटर को बहुत स्लो कर देगा और लैग करने लगेगा। तो दूसरी चीज़ है कोड ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्लटर में आप बहुत सारे फाइल्स बहुत जल्दी बना दोगे, क्योंकि हमें विजेट्स लगते हैं, कंपोनेंट्स लगते हैं, तो वो फाइल्स ढूँढने में बहुत टाइम चला जाता है जब आपके पास बहुत सारे फाइल्स होते हैं। तो अगर आपने सारे फाइल्स ऑर्गेनाइज करोगे, मतलब कि जो फाइल्स सिमिलर है वो एक फोल्डर में डालोगे, तो आपको नेविगेट करने में इजी होगा और जब चाहे आप वो फाइल्स आपको मिल जाएंगे। तो कुछ कॉमन डायरेक्टरीज है जैसे कि ब्लॉक प्रोव्स, ब्लॉक्स, कंपोनेंट्स, मॉडल्स, स्क्रीन्स, सर्विसेज, थीम्स एक्सेट्रा। यूआई के जो फाइल्स हो गए आपके वो स्क्रीन्स में जाएंगे। ब्लॉक पैटर्न के जो होंगे, जो ब्लॉक के फाइल्स होंगे वो सारे ब्लॉक प्रोव्स और ब्लॉक्स में जाएंगे, और जो मॉडल्स होंगे आपके वो मॉडल्स फोल्डर में जाएंगे। नेक्स्ट है सिर्फ एक ही सोर्स से मत सीखो। तो इसका मतलब है कि आप बस एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहो। हमेशा ट्राई करो कि कुछ अगर सीखना है तो बहुत सारे सोर्सेस ट्राई करना, कम से कम 2 से 3 तो ट्राई करो। तो आप रीड कर सकते हो आर्टिकल्स या फिर वीडियोस देख सकते हो, और यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, मैं रेकमेंड करता हूँ। जैसे कि पहला है फील्ड स्टैक्स है, जैसे एमटेक वायरल है, रीजो कोडर है, पुश हब है, सब्सक्राइब कर देना। इन सब से आप देख सकते हो ये कैसे करते हैं, और किसी में कुछ कम होगा तो किसी में ज़्यादा होगा। तो चौथी चीज़ है सीखो और खुद भी करो। इसका मतलब ये है कि सिर्फ देखने से आपको चीज़ें सारी समझ में नहीं आने वाली है, आपको खुद को भी वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, और इम्प्लीमेंट करने से आपके दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाएगी, और आपको हर बार अगर वो चीज़ नेक्स्ट टाइम करनी है तो आपको रेफ़र नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि कम से कम बार रेफ़र करना पड़ेगा, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें रहेगी, बस वही देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट है स्टेट मैनेजमेंट, लास्ट पॉइंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो स्टेट मैनेजमेंट मुझे स्टार्टिंग में पता भी नहीं था कि क्या होता है। मुझे बस इतना पता था कि 2 टाइप के विजेट्स होते हैं, एक तो स्टेटलेस होता है और एक स्टेटफुल होता है। तो फ्लटर में स्टेट मैनेजमेंट बहुत क्लियरली नहीं बताया गया है, लेकिन हमें अगर बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं तो स्टेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फ्लटर में हर चीज़ के लिए एक स्टेट होती है, हर विजेट के लिए स्टेट होती है, जो कि हम स्टेटफुल विजेट या फिर स्टेटलेस विजेट से डिफाइन करते हैं। तो उसमें जो रेंडर होता है वो हमें मैनेज करने के लिए स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करना पड़ता है। तो स्टेट मैनेजमेंट के लिए आप बहुत सारे पैकेजेस यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इनहेरिटेड विजेट यूज़ कर सकते हो जो खुद फ्लटर देता है, या फिर स्कोप मॉडल यूज़ कर सकते हो, या फिर फ्लटर प्रोवाइडर करके एक पैकेज है जो कि बहुत ही अच्छा है, वो यूज़ कर सकते हो। फिर मॉबेक्स करके एक बहुत आसान पैकेज है, गेट इट है। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल चाहिए आपके स्टेट मैनेजमेंट पे तो आप ब्लॉक पैटर्न यूज़ कर सकते हो, जो कि बिजनेस लॉजिक एंड कंपोनेंट का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये थे कुछ टिप्स जो मुझे लगते हैं कि अगर पहले पता होते तो मेरा टाइम और अच्छे से यूटिलाइज होता और मैं और अच्छे से सीख पाता। अगर आपको कुछ टिप्स देने हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।